तुमको क्या बनना है आगे? पुलिस बनना है। अरे बहुत अच्छा। तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तुम्हें क्या बनना है? इनको भी डॉक्टर बनना है। ये देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे बरामदों में बैठकर पढ़ रहे हैं। ऊपर कोई पंखा नहीं है और जो है कि धूप है। तो अभी जो अपने डीएम साहब से और जो अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा कि कभी आप इस स्कूल में, इस विद्यालय में आइएगा तो एक बार अनोखा पोस्ट चैनल में जरूर फोन कीजिएगा सर। हमें आपसे जो है ना इसी बरामदे में खड़े होकर बात करना है कि इस कड़ी धूप में आप कितनी देर रह पाते हैं। उनको बचाने के लिए, धूप से, गर्मी से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। फिर इस कड़ी धूप में कैसे बच्चे बैठ रहे होंगे और कैसे शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इस कड़ी धूप में आप देख सकते हैं कि शायद हमारे चेहरे पे 5 मिनट के अंदर में इतना ज्यादा पसीना चल रहा है, तो कैसे शिक्षक और बच्चे पढ़ रहे और पढ़ा रहे हैं। यही बच्चे कल आपकी तरह डीएम और मेरी तरह पत्रकार बनेंगे। धूप से एकदम पूरा वहाँ तक धूप चला जाता है। सुबह में आप आइएगा यहाँ तक धूप रहेगा। मतलब सुबह में आएंगे तो बच्चे धूप में बैठे रहेंगे। आप 9 बजे आके देखिए, यहाँ तक बच्चे धूप में ही बैठे रहते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि तुम्हारा राष्ट्रीय फल कौन सा है और राष्ट्रीय पक्षी? क्या नाम है बेटा? मिस्टी। बहुत प्यारी बच्ची है मिस्टी। मिस्टी, आपको ABCD आता है? सुनाइए तो। पहले क्लास की बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी बच्ची, और इसने ABCD पूरा सुनाया है। मैडम पढ़ाती है बेटा? मैडम पढ़ाती है? मैडम ने याद कराया ABCD? छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हालात ये है कि अभी पसीना हमारा निकल रहा है। ये बच्चे सुबह से बैठे होंगे यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि बरामदा है, बरामदे में पंखा का व्यवस्था नहीं है, धूप बिल्कुल आ रहा है, और इतने छोटे छोटे बच्चे, महज 4 साल 5 साल के बच्चे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक आग्रह आपसे भी है कि अगर इन बच्चों को पढ़ाना है तो शायद इन बच्चों के लिए एक कम से कम क्लासरूम तो बनना ही चाहिए, उसमें पंखा लगना चाहिए, क्योंकि बिहार में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बिहार में गर्मी का आलम आपको पता है। लेकिन अगर इन सब चीजों के अलावा अगर क्लासरूम न बन पाए, क्लासरूम में पंखे न लग पाए, तो फिर बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो भी गार्जियन अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एक उम्मीद है कि उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो आगे भविष्य में कुछ ना कुछ बन जाएंगे। लेकिन उस कुछ ना कुछ बनने के चक्कर में बच्चों का तबीयत न बिगड़े। पहला क्लास है, A से लेकर Z तक कंठस्थ है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं। ये बच्चे जो है कि बिहार की शान बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, हमारी भी यही दुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें सरकार से या फिर यहाँ जो अधिकारी पहुँचते हैं और जो अधिकारी चेक करते हैं ना कि क्लास में, स्कूल में क्या चल रहा है, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक आपसे अनुरोध ये भी है कि इन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करवाइए, इन बच्चों के लिए क्लासरूम की व्यवस्थाएं करवाइए। बेटा आप लोग कौन सी क्लास के हो? गुड मॉर्निंग। आप लोग कौन सी क्लास के हो? 2 क्लास के हो। और आप लोग ये क्या पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो। बकरी ने कहा मैं उस किनारे गई थी। बकरी बोली बहन यह पुल बहुत है, इस पुल से तो हम दोनों साथ साथ निकल नहीं सकती, अब क्या करें? नाम क्या है तुम्हारा? शहजादा अंसारी। शहजादा अंसारी। कौन सी क्लास में हो? दूसरी क्लास में बच्चा है और इतने फराटेदार तरीके से जो है कि हिंदी पढ़ रहा है। शायद आप भी जो है ना अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ पाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इतना कंठस्थ हिंदी नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन बच्चा जो है कि वो बिल्कुल अच्छे ढंग से, दूसरी क्लास का बच्चा है और स्टोरी पढ़ रहा है हिंदी में, और बिना रुके बिना अटके। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे शिक्षकों को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि ऐसे बच्चे जो है बिहार के लिए, और ऐसे शिक्षक जो है कि दिल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जियाउल हक। मोहम्मद जियाउल हक। माहौल, शैक्षणिक माहौल में ये लोग आपस में जोड़ करके सब ग्रुप में बांध करके पढ़ाते हैं। और सर एक चीज ये है ना कि बच्चे जो है वो दरी पे बैठ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ हर तरह का परेशानी आप देख ही रहे हैं जी। लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, दरी है,
बरामदा है, ये धूप से एकदम पूरा वहाँ तक धूप चला जाता है। सुबह में आप आइएगा यहाँ तक। अच्छा, क्या कर, लेकिन बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। आप चेक कर लीजिए। जी हाँ, वो मैंने देखा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। वो मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे जो है ना पढ़ाई में अच्छे हैं। बाकी जगहों पे जैसे बहुत सारे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे शायद मुझे इतना अच्छा माहौल भी नहीं लगा। और बच्चों के पास, बच्चे को जो अपना बच्चा समझिएगा तभी पढ़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप बच्चे को अपना बच्चा समझिएगा तो पढ़ा पाइएगा। जी, अगर इसी तरह सोचिएगा कि चलिए हम सरकारी स्कूल में नौकरी लग गया है, नहीं भी पढ़ाएंगे तो पैसा मिलते रहेगा, तो इससे पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। वाकई में सर, हमारे जो भी शिक्षक हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हैं, उन लोगों के अंदर समझ जाते हैं ना कि हमको नौकरी लग गया जी, अब हम पढ़ाएं अच्छा है नहीं पढ़ाएं जी, हमको वेतन मिलना है जी। अब जो जान जाएगा कि नहीं ये हमारे बच्चे हैं, हाँ। तो अपने बच्चे को कोई कमजोर कैसे रखेगा, अपने बच्चों को कमजोर कैसे रखेगा, ये सबसे बहुत बड़ी बात है सर की तरफ से। शायद यहाँ के जितने भी शिक्षकों से हमने बात किया, सबके माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, और शायद उसका नतीजा दिख रहा है। अच्छा, जनवरी फरवरी याद है? चलो एक मिनट, चलो जनवरी फरवरी सुना दो बेटा। जनवरी, हाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिखना भी आता है? लिखना भी आता है। चलिए ये लिखना भी आता है। चलिए ये जो है कि बच्चों को यहाँ पे जनवरी फरवरी संडे मंडे ये सब भी आता है, और शिक्षक भी बोल रहे कि लिखवा लीजिए, यानी कि कंठस्थ है कि बच्चों को पढ़ाया और लिखाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पर हमें ये देखना था कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था क्या है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर सिर्फ नाम ही है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाय बंधी हुई है, यहाँ पर गोबर है, और यहाँ पे जो है ना स्कूल है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हालांकि जगह को डिसाइड हम नहीं कर सकते, जगह तो पहले से ही डिसाइड होती है, वहां पर सरकारी स्कूल बने होते हैं। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात होती है ना, वो होती है यहाँ की शिक्षा, यहाँ की बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आगे चलकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बीपीएससी की तैयारी करता है, कोई आईएएस बनता है। इन्हीं में से जो बच्चे होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन आज जो है हम अचानक से इस स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इसकी व्यवस्था कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय चिलहरी, अंचल डुमरांव, जिला बक्सर। तो इस स्कूल में हम पहुंचे और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो पढ़ाई चल रहा है वो आखिर बच्चे सच में पढ़ रहे हैं या फिर बाकी जैसे हम बिहार के स्कूलों को देखते हैं हालत वैसा ही है या कुछ अलग है। तो चलिए हम आज लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बच्चे जो है ना यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक बरामदा है और बरामदे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं सर? क्लास 3 के बच्चे हैं ये। और यहाँ पे बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी। और वहाँ सामने भी आप देख रहे हैं कि वहाँ बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि धूप है, गर्मी का समय है। आखिर ऐसा क्यों है कि बच्चे बरामदे में पढ़ रहे हैं? ये रूम का अभाव है। रूम का अभाव है। यहाँ पर कितने रूम है? 1 से 5 तक क्लास है और 1 रूम है। 1 से 5 तक का क्लास है और सिर्फ 1 रूम है और 2 बरामदा है। 3 बरामदे में 3 तक कक्षा संचालित होती है। ये देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे बरामदों में बैठकर पढ़ रहे हैं। ऊपर कोई पंखा नहीं है और जो है कि धूप है। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब आप कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए तो वाकई में बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे पढ़ेंगे? आखिर इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए स्कूलों का कि बच्चों को धूप में, इस गर्मी में जब लू चलता होगा तो शायद लू का भी प्रभाव झेलना पड़ता होगा। लेकिन चलिए अभी हम आपको सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। अच्छा पीयूष, तुम कौन सी क्लास में हो? 3 में हो। पढ़ाई करते हो? सर पढ़ाते हैं? अच्छा, तुमको क्या क्या आता है? हिंदी में क्या आता है तुम्हें? हिंदी का बुक पढ़ लेते हो? अच्छा ठीक है, हिंदी का बुक तुम पढ़ लेते हो। अच्छा चलो पीयूष, तो हमें ये पढ़ के बताओ क्या है ये? कपड़ा। कपड़ा। और ये? तितली। तितली। ये? चिड़िया। चिड़िया। तो ऐसा है कि बच्चा जो है वो हमें पढ़ के सुना रहा है कि कपड़ा, तितली और चिड़िया। जब आप यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहे बच्चों को, जब हम
स्कूल के अंदर आए तो हमने देखा कि आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो एक चीज़ जो यहाँ की मेंटेलिटी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर सरकारी स्कूल के अंदर घुसेंगे तो शायद सारे शिक्षक एक जगह बैठे होंगे और बच्चे जो है वो उछल कूद मचा रहे होंगे। या आप 1 से 5 तक भी बच्चों को देख सकते हैं, हमेशा अनुशासित रहते जी। हैं। और जब पढ़ाई का माहौल रहेगा तो बच्चे अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। सर ये जो बच्चे दरी पे बैठे हैं, अब शायद ज़माना नहीं रहा दरी पे बैठने वाला, लेकिन बच्चे आज भी दरी पे बैठे हैं और ऐसे बरामदे में बैठे हैं, तो इसके लिए कभी आप लोगों ने आगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ क्लासरूम नहीं है? हकीकत ये है कि यदि बेंच डेस्क लग भी जाए तो शायद इतने बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, स्पेस नहीं है। बेंच डेस्क ले तो स्पेस भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि अगर बच्चों के लिए बैठने की अगर व्यवस्था न हो और बच्चों को ऐसे खुले बरामदे में बैठना पड़े तो सरकार को एक बार इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ और मैं लोगों को दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि जिस बिहार के बारे में आप बोलते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, पर देखते हैं कि सबसे पहले जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर बेंच है, यहाँ पर पंखा है और यहाँ पर जो है कि ढंग से तमाम चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 4 और 5। तो इसमें 2 क्लास चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सोहराब अली। और इस क्लास में जो है कि 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो सर एक क्लास में 2 बच्चों को पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आता? हम लोग बारी बारी से एक शिक्षक होकर सारे माने 4 और 5 के जो भी सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक एक बार मैथ पढ़ा लेते हैं, तो फिर रूटीन के मुताबिक जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, पर्यावरण है तो पर्यावरण पढ़ाते हैं। हाँ। बारी बारी से हम लोग आपस में मैनेज कर ले हैं। अच्छा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिसिंग क्लास चलती है। अच्छा। हाँ। तो सर एक चीज़ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आता होगा ना कि जो 4 के बच्चे हैं उनके साथ में 5 के बच्चे बैठे हैं, जो 5 के बच्चे उनके साथ 4 के बच्चे बैठे हैं, तो जैसे तो जी हाँ, जगह के अभाव के चलते हाँ। हम लोग एक में कंबाइन किए हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा टॉपिक रखा जाता है कि 4 और 5 दोनों बच्चा के वो मिक्स हो। अच्छा, इक्वल हो। इसे हम सम संख्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ दोनों पे को समझना है। यहाँ पर जो है कि पढ़ाई चल रही थी, आपको हम दिखाते हैं कि पहला प्रश्न है सम संख्या किसे कहते हैं, दूसरा है विषम संख्या किसे कहते हैं, तीसरा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, चौथा है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो और 5वां है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो। यानी कि यहाँ पर बच्चों तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें ये क्लास 4 का है या सर क्लास 5 का? ये दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। क्लास 4 और क्लास 5 का, और विषय गणित है, मतलब दोनों क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो क्या तुम लोगों को ये सारे सवाल जो सर ने दिया है ये तुम लोगों को पढ़ाया गया, तुम लोगों को आता है? सम संख्या किसे कहते हैं? खड़ा बोलो। जो 2 से पूरी पूरी कटता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ। 2 हाँ। 4 हाँ, 2 4 6 वो मतलब सम संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो एक चीज, अच्छा आप खड़े हो जाओ बेटा। आप बताओ मेरे को कि आपको 7 दिन के नाम याद है अंग्रेजी में? बताओ। संडे। जोर से बोलो। प्रतेश बोलो। संडे, हाँ मंडे, हाँ ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे, हाँ थर्सडे, हाँ फ्राइडे, हाँ सैटरडे। सैटरडे। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि हम आपको दिखाएं कि बच्चा जो है वो कॉपी पे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 वो विथ स्पेलिंग 1 से 10 तक का स्पेलिंग के साथ सुनाना जरा। बोलो। ONE1, हाँ जोर से बोलो। ONE1 माने पढ़ाया क्या है? 1, हाँ। TWO2 माने 2, हाँ। THREE 3 माने 3, FOUR 4 माने 4, FIVE 5 माने 5, SIX 6 माने 6। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो है कि अभी तक तो हमने यही देखा कि बच्चों से जो पूछा जा रहा है बच्चे बता दे रहे हैं। ये सबसे मेरे को चौंकाने वाली बात लग रही है, क्योंकि हर बार जो है कि सरकारी स्कूलों को शायद इस चीज़ के लिए बदनाम किया जाता है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अगर आप कभी ऐसे स्कूल में या फिर ऐसे स्कूल के टीचर्स से मिले हैं जो बच्चों को निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं और बच्चे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम हर चीज़ पे अगर नुक्स ना निकालें तो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा बेटा तुम बताओ, तुम्हें इस स्कूल में पढ़ाया जाता है?
सर पढ़ाते हैं? सारे शिक्षक पढ़ाते हैं? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तुम किस कक्षा के स्टूडेंट हो? 5 के स्टूडेंट हो। ये चीज बिल्कुल सत्य है कि यही बच्चे हैं जो कि हमारा भविष्य हैं। यही बच्चे होंगे जो कल मेरी तरह शायद माइक पकड़ के खड़े होंगे, या फिर ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चों में ही सबसे ज्यादा जुनून होता है। और शायद एक गरीबी और ऐसे गरीबी के बावजूद जो है कि ऐसे जगहों पर पढ़ के ये बच्चे IAS और IPS बनते हैं, ये हमारे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। आप देख सकते थे ना कि बाहर में जो बच्चे हैं उनके पास क्लासरूम नहीं है, वो बरामदे में बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज के अलावा बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। आइए हम चलते हैं और यहाँ के दूसरे टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स से मिलते हैं और बात करते हैं। आपका नाम? सईदा शाहीन। मैम ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? पहले क्लास के। तो इनको आप ही पढ़ा रही हैं? अच्छा, सुना गया है कि बिहार में जो है कि पहले क्लास के बच्चों को पढ़ाने के अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। होती है। ट्रेनिंग होती है? आपकी ट्रेनिंग हुई है? हाँ। तो मतलब उसमें क्या सिखाया क्या जाता है कि मतलब पहले क्लास के बच्चों को पढ़ाने के अलग से ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है? इसलिए बच्चे खेल खेल में पढ़े। अच्छा, बच्चे खेल खेल में पढ़े। ये बहुत अच्छा पहल है सरकार की तरफ से, बहुत ज्यादा अच्छा पहल है। अच्छा मैम, ये क्या क्या पढ़ लेते हैं? ये गिनती अभी सीखते हैं, छोटा क्लास में। अच्छा, अभी गिनती सीखते हैं। ये इस बच्चे का कॉपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 100 तक लिखा है। तो कहा जाता है ना कि बिहार के बच्चे गणित में बहुत तेज होते हैं, तो शायद ये भी एक कारण है कि शुरू से पहले गणित पे ही फोकस होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं और बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए हम अब जो है कि प्रिंसिपल सर से मिलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वाकई में कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक योगदान होगा। और इन सब चीज के बीच में एक चीज जरूर पूछेंगे कि बच्चों के लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो उनको मिलना चाहिए। मैं अब्दुल खैर। अच्छा सर, सहायक शिक्षक। अच्छा, अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक उर्दू प्राथमिक विद्यालय चिल्लारी। अच्छा सर, एक चीज हमें जो है ना कि ये जानना था कि जब हम यहाँ के बच्चों से मिले और उनसे जब हमने बात किया तो दिल में बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वाकई में सर बच्चे पढ़ रहे हैं। शुक्रिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, धन्यवाद तो हम लोग देंगे कि जो शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक जो हैं, जो बदनाम हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सरकारी स्कूलों में, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। ये तो आप कह सकते हैं जी। आप एक अभिभावक रूप में भी हैं जी, चैनल से जुड़े हुए हैं जी। हमारा संदेश जाए, हमारे विद्यालय का संदेश जाए। लगभग 22 वर्ष हो गया हमको इस विद्यालय में जी। और रही बात कि हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जी, जो कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर हमारे शिक्षक हैं जी। लेकिन लोग नाम लेते हैं कि नहीं प्राइवेट स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई होती है। तो हम लोग तो अपने को दिखावा नहीं है भाई जी। हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे 161 बच्चे अभी हैं। अच्छा, हम लोग का टारगेट होता है कि 200 बच्चे हम कर दें। अच्छा, गाँव में घूम करके हर लोगों से संपर्क करके अपने यहाँ आमंत्रित भी करते हैं, नामकरण भी करते हैं, एक विशेष अभियान चला करके, और हम लोग गारंटी देते हैं कि आप हमारे अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजिए, आप फिर तुलना कीजिए जी। सर, हमने बिहार में जितने भी स्कूल देखे, सरकारी स्कूल देखे, वहाँ पर 2 चीजों में बहुत कमी पाई। एक तो शिक्षा व्यवस्था और दूसरा जो है कि डिसिप्लिन की बात करें तो आप जैसे स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तो समझ आ जाता है कि हम सरकारी स्कूल में, बच्चों का आवाज इतना जोर से होता है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, बच्चे हमेशा बाहर दिखते, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत सभ्य दिखा। सब कुछ जो है कि एक तरीके से, एक ढंग से यहाँ पर आप लोगों ने सजा के रखा है। तख्ती पे तो शायद आप लोग भी बैठे होंगे, जिस जमाने में आप लोग पढ़ते होंगे, उस जमाने में तख्ती और दरी था। हमारे शिक्षक सोहराब अली जी जो है, लोग बोरा बिछा के भी जाते थे जी जी, हम भी आए तो आप भी। तो सर, बच्चे जो धूप में बैठ रहे हैं, जो बरामदे में बैठ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने कभी कोई बात नहीं कहा? सर, अधिकारी रूप में ब्लॉक स्तर से गया, मैं CRCC रह चुका हूँ, मैंने जिला स्तर तक मीटिंग अटेंड किया, उसमें मैंने मांग किया कि बहुत सारे विद्यालय में ऐसा है, लेकिन हम बोले कि अगर जगह हो तो हमारी बिल्डिंग ऐसे से बना देगी। सर, ऊपर से शेड भी डलवा सकते थे ना, धूप नहीं आती। शेड के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। वो बोले कि नहीं, अच्छा, शेड के लिए नहीं है। अच्छा, बोले कि जगह दीजिए, मैं बिल्डिंग बनवा दूंगा।
तो सर जगह आप कहाँ से देंगे? तो वही तो हम जगह कहाँ से, वो बोले कि समुदाय से संपर्क कीजिए। मैंने समुदाय ये तो वही बात है कि अगर आप अपना परेशानी लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप परेशानी का हल ढूंढ दीजिए, हम आके फीता काट देंगे। बस ये वही बात हो गया ना। तो आप कह सकते हैं ना सर, अधिकारी तो सर अधिकारी अगर आए, अगर मैं रहूंगा ऐसे वक्त में तो मैं उन्हीं अधिकारियों से उसी धूप में जाके खड़ा करके बात करूंगा कि जरा सा आप जो है कि वहां उस धूप में खड़े होकर आप मेरे साथ बात कीजिए 1 घंटा। क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के ये बच्चे हैं, और ये बच्चे धूप में बैठ रहे हैं, इनको बरामदे में बैठाया जा रहा है। अगर लू का वक्त होगा तो बच्चों को लू भी लगेगा ना सर? हाँ, लगता है। हमारे यहाँ प्रेयर जब शुरू होता है, देखिए परिसर जो है, परिसर में हमारे 161 बच्चे हैं, जिसमें उपस्थिति 80-90% उपस्थिति।